प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम गूगल कक्षा कक्ष में कक्षा 7वीं विषय हिंदी दिनांक 26 जून 2020 को हमारा मिठाई वाला पाठ चल रहा है। उसके आगे अपन अध्ययन करेंगे। बच्चे लोगों, कल हमने जो अध्ययन किया था उसके अंदर मिठाई वाला पाठ में 3-4 पात्र जुड़े थे। नंबर 1, मिठाई वाला। एक मिठाई वाला था। दूसरा इस पाठ में है विजय बाबू। तीसरा पात्र इस कहानी में है चुन्नू मुन्नू। चौथा इस कहानी में पात्र है रोहिणी। और पांचवा इसके अंदर उनकी है दादी माँ। ये इस कहानी के अंदर पात्र है। पहला मिठाई वाला, दूसरा विजय बाबू, तीसरा चुन्नू मुन्नू, चौथा रोहिणी और पांचवी दादी माँ। कल हमने मिठाई वाले के बारे में पढ़ा था। उसका परिवार खुशी परिवार था, सुखी परिवार था। खुशी एवं सुखी परिवार था, लेकिन काल के कारण उसका परिवार नष्ट हो गया। उसके परिवार के जितने भी सदस्य थे वो सब मर गए थे। मिठाई वाला दुखी था, अतः वह बच्चों को पाने के लिए मिठाइयाँ बेचता, कभी मुरलियाँ बेचता, कभी खिलौने बेचता। इस प्रकार गांव में जाता, नगरों में जाता और बच्चों के साथ में अपना मन बहला करके खुश रहता था। विजय बाबू का एक घर था और रोहिणी उनकी पत्नी थी। ये पत्नी थी, विजय बाबू पति थे और ये उनके बच्चे थे। और ये विजय बाबू की माँ थी, जो बच्चों की दादी माँ थी। एक बार क्या हुआ कि जब वो इतने सस्ते में खिलौने बेच रहा था तो रोहिणी ने प्रश्न किया कि तुम इतने सस्ते में ये खिलौने क्यों बेच रहे हो। तब विवश होकर के मिठाई वाले ने अपनी आप बीती सुनाई कि किस प्रकार उसके साथ हुआ और वो इतने सस्ते दामों में क्यों ये सौदा कर रहा है। उसका मेन उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य यही था, बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ मन बहलाना। अथवा लागत मूल्य और कभी कभी तो लागत मूल्य से भी कम के अंदर वो खिलौने या जो भी सामग्री थी बच्चों को बांट देता था। वो हर बार अलग अलग चीज़ें लेके आता था ताकि बच्चों का मन बहल जाए और बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अलग अलग क्या लाता, कभी खिलौने लाता, कभी मुरली लाता, कभी मिठाई लाता और कभी और कोई चीज़ लाता। इस प्रकार से वो हमेशा बदल बदल के लाता था ताकि बच्चे उनको साफ से लें और बच्चे आनंदित हो सकें। नहीं तो एक ही एक चीज़ लेकर के बच्चे बोर हो जाते थे और उसके नज़दीक नहीं आते थे। अतः ये पाठ इस प्रकार से चलता है। और मिठाई वाला रोहिणी को जब पूरी बात बताता है कि उसके पास में खुशी और सुखी परिवार था, भरा पूरा परिवार था, नौकर थे, चाकर थे, लेकिन वो किस व्यवस्था के कारण ये सब बेच रहा है, उसका ही आंखें भर आती हैं, मन भारी हो जाता है। और वो फिर चुन्नू मुन्नू को मिठाई देता है, लेकिन बदले में पैसे भी नहीं ले जाता। दादी माँ खूब कहती कि पैसे ले जाओ, लेकिन वो पैसा नहीं ले जाता। इस प्रकार से ये कहानी बच्चों को समर्पित वो करता है। बच्चों का प्यार पाने के लिए वो अलग अलग रूप में आकर के बेचता है। अब इस कहानी के अंदर जो एक भाषा की बात के अंतर्गत हमने एक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय का अर्थ होता है किसी शब्द के पीछे कोई शब्दांश जुड़ करके नया शब्द जुड़ता है। जैसे इस पाठ का नाम भी लेते हैं अपन, मिठाई प्लस इसके पीछे वाला लगाया तो नया शब्द बन गया मिठाई वाला। इस प्रकार से
सब्जी प्लस वाला शब्द लगाएंगे तो हो जाएगा सब्जी वाला। इस प्रकार से खिलौने, मूल शब्द है खिलौने और इसके अंदर वाला प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा खिलौने वाला। ये नए शब्द बन गया। इसी प्रकार वाला की जगह दार भी लगा सकते हैं, दार। जैसे दुकान प्लस दार जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया दुकानदार, बन गया ना। अब उसी प्रकार जैसे अपन नया शब्द जोड़ते हैं, चौकी प्लस दार जोड़ दिया तो बराबर चौकीदार हो जाएगा। थाने प्लस दार जोड़ दिया तो बराबर थानेदार हो जाएगा। इस प्रकार से अपन नए नए शब्द भी बना सकते हैं। तो आपको ऐसे वाला शब्द जोड़ करके 10 नए शब्द बनाने हैं और दार शब्द जोड़ करके 10 नए शब्द बनाने हैं। नए शब्द लिखो, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।